जैसे कल बतलाया गया था रामचंद्र जी की बात, और ये रामचंद्र के समय में ही रावण हुआ है। क्या नहीं था रावण के पास में?
धन की कमी थी, वैभव की कमी थी, ऐशो आराम के साधनों की कमी थी। 3 खंड के अंदर एक सत्र राज्य, 16,000 मुकुटवंत राजा और ये उसके आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते थे। और मध्य पति के लिए हर तरह से समर्पित मंदोदरी पत्नी और ये भाई के लिए दिलो जान देने के लिए तैयार मन वो भाई लोग कुंभकर्ण और विभीषण और पराक्रमी ऐसी शक्ति की धारण करने वाला इंद्रजीत और मेघदत्त जैसे उनके बेटे उनके पास थे। और मने राजा की आज्ञा को हर तरह से मानने के लिए, शिरोधार्य करने के लिए, अपनी जान तक की कुर्बान करने के लिए तैयार ऐसे सैनिक उनके पास में थे। प्रजा दिलोजान से रावण को चाहती थी, हर तरह से, सब तरह से। और ऐसा 3 खंड का अधिपत्य, 16,000 मुकुटवंत राजाओं का राजा, और ये सब कुछ ऐसा होने पर भी, और कहा जाता है 1,000 विद्याओं को रावण ने सिद्ध किया हुआ था। देव को भी अपने उन विद्याओं के सिद्ध कर करके देव को भी अपने अधिकार में, अपने वश में किया हुआ था। और ये ऐसा रावण होने के बावजूद आज कितने 11 लाख वर्षों का लंबा पीरियड होने के बावजूद और देख उसका नाम बदनाम होता जा रहा है। दशहरे के अवसर पर मंदिर रामलीला के प्रकरण पर दशहरे में रावण के पुतला जलाने का काम किस तरह से और कितनी जगह पर रावण को, और मैंने ऐसा मैंने बिल्कुल भी वो गया बीता नीच कमीना उसका जीवन नहीं था। अगर गहराई में जाकर के पढ़ते थे वो भी मर्यादा की, अगर और ये नारी उसने अपनी इच्छा से मुझे अगर स्वीकार नहीं किया तो उसके इज्जत के ऊपर मैं हाथ नहीं डालूंगा, ऐसी मर्यादा लेकर के चलने वाले रावण एक सीता के अपहरण करने के कारण और साहित्यकारों वालों ने कितना उसको बदनाम और किस तरह से लाखों वर्षों से वो बदनाम होता चला रहा है। और जब तक भारतीय संस्कृति रहेगी शायद वो प्रत्येक इसी तरह से बदनाम होता रहेगा। यानी कि और ये संयम में दृढ़ न हो पाने के कारण उसके पीछे भी कारण था, बहन के साथ अपमान होने के कारण भी वो, लेकिन समझाने वाले बहुत तरह से समझाने का प्रयत्न, भाइयों ने समझाने का प्रयत्न किया, पत्नी ने समझाने का प्रयत्न किया, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब समय खराब आता है, जब विनाश का समय आता है तो इंसान की बुद्धि क्या हो जाती है, मारी जाती है। उस आधार पर वो नहीं माना और देख कितना घमासान युद्ध हुआ और कैसे रावण का अंत हुआ। तो मतलब ये कहने का संयम के प्रति वो लेकर के दृढ़ता लेकर के चलने वाले विरल विरोधी वो पाते हैं। संयम में पुरुषार्थ होना बहुत कठिन काम है। ज्ञाता धर्म कथा की 17वें अध्याय आकीर्ण नाम के अध्याय के अंदर परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी ने एक प्रकरण को दिया है। हस्तिशीर्ष नाम का नगर था, वहां पर कनककेतु नाम के राजा राज्य करते थे। वहां के कुछ व्यापारी व्यापार के सिलसिले में समुद्री बेड़ों के माध्यम से दूसरे इलाके में जाकर के व्यापार करने के लिए जा रहे थे। समुद्र में भयंकर तूफान और बवंडर आने के कारण नाविक जो है उनकी कंट्रोल में वो हो नहीं पाया। कुछ 2 या 3 साल पहले पनामा नहर में 3 लाख टन या कितना
इतना मतलब करोड़ टन वजन का जहाज मन के तूफान में फंसने के कारण वो पनामा नहर का रास्ता ही बंद हो गया था। मिस्र देश ने उनके ऊपर बहुत बड़ा वो दंड ठोक दिया था। ऐसा आया था, मतलब यही कहने का, ऐसे करोड़ों टन वजन के उस जहाज को भी समुद्री तूफान कहां से कहां मोड़ सकता है। तो बच्चे वो बेड़े या नाव आदि को कहीं उड़ा के ले जाए, कहीं पहुंचा दे या डुबा दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और दिशा भटक गए और जिधर हवा तूफान जिधर वो नावों को लेके जा रहा उधरी, और वो ये नाविक जो थे चलाने वाले वो हतप्रभ हो गए। कुछ सूझ ही नहीं रहा कि करे तो करे क्या। लेकिन व्यापारियों ने नाविक को धैर्य बंधाए। समय आने पर कुछ तूफान कम हो गया, नाव आगे बढ़े तो कालिक नाम के द्वीप में ये क्या हो गया, वो पहुंच गए। द्वीप के नजदीक पहुंचने पर उनको खुशी हो गई और ये उन भेड़ों को वहां पर पहुंचाया। वहां जाकर के द्वीप में उतर गए। लोग ऐसा, ये धरती बहुरत्ना वसुंधरा, इस धरती के लिए बहुरत्ना कहकर के पुकारा गया है। वहां पर सोने के खान और ये रत्नों के खान, हीरे जवाहरात आदि आदि के खान वहां पर अब मिल गए। तो उन्होंने उनमें से हीरा जवाहरात मणिमाणिक्य और ये सोना आदि भरपूर लेकर के और भेड़ों को देखे उनको भर लिया। और उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत ही अव्वल दर्जे के घोड़े, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में उस द्वीप में, और ये घोड़े विभिन्न रंगों की, विभिन्न वर्णों के, और ये उनकी जाति, उनका नस्ल जो है ऐसा बढ़िया, उन घोड़ों को भी उन लोगों ने देखा। लेकिन व्यापारी विचार करने लगे, हम तो व्यापारी, इन घोड़ों से क्या लेना क्या देना, हमने तो अपना कच्चे सोने का खान और हीरे का खान ऐसा मिला। और भूत रूप में धन संपत्ति यानी सोना हीरा जवाहरात आदि तो ये भेड़े में लेकर के और फिर अपनी और हस्तिशीर्ष नगरी पर वो पहुंच जाते हैं। और यही सोना हीरा आदि लेकर के राजा के पास नजराना भेंट और जाकर के देते हैं। खुशखबरी उनको बतलाते हैं। राजा पूछता है कि आपने कोई ऐसी अलग या ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु और ये विदेश में वहां पर यात्रा करती भी ऐसी कोई चीज आपके देखने में, आपकी नजरों में आया? ये वो कहते हैं, राजन वहां पर हमने घोड़े को देखा, ऐसी नस्ल के घोड़े तो बहुत कम देखने में आते हैं और ऐसे घोड़े वहां पर हमने देखा। तो राजा ने उनको आदेश दिया कि जाओ किसी न किसी तरह से उन घोड़ों को पकड़ करके लेकर के आओ। ठीक है, इंसान के पास बुद्धि बहुत तरह की है और उसने बहुत विस्तार से दिया हुआ है कि घोड़ों को आकर्षित करने के लिए नासिका सुगंधी पदार्थ और खाने के लिए भी बढ़िया से बढ़िया चीजें और देखने के आंखों के लिए भी बढ़िया लगे, पांचों इंद्रियों की राखों की बुद्धि हो, इस तरह के साधन तैयार कर करके बुद्धि लगा करके और वो आगे बढ़ते हैं। ऐसे जीवों को वश में करने के बहुत सारे तरीके और बहुत सारे वाद्य यंत्र आदि भी होते हैं। जैसे वर्षों ने आपको बतलाया था कि वीणा के शब्द को सुन करके जंगल के हिरण किस तरह से आकर्षित होकर के आते हैं, इसी तरह से वीणा वादन आदि आदि और ये कैसे उन घोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है और ये वो स्वादिष्ट चीजों को वहां पर ले जाकर के रखने से उसके खाने के बाद वो लोग कैसे आकर्षित हो सकते हैं। यानी वो घोड़े ऐसी पूरी टेक्निक अपना करके वो व्यापारी वर्ग वहां पर पहुंच जाते हैं और घोड़े को पकड़ने के लिए जाल बिछा देते हैं।
व्यवस्थित तरह से और वो चीजें वहां पर रख करके खाने की या सुगंधी की या देखने के सुंदर दृश्य आदि आदि के सब साधन वहां जुड़ा करके एक तरफ जाकर के वो लोग छुप जाते। क्योंकि वो नया इलाका था, उस इलाके में मनुष्यों का जाना आना होता नहीं था, वहां पर इतने बड़े अधिक घोड़े वहां पर थे तो मनुष्यों को देख करके विदक करके वो भाग जाते। उस आधार पर वो भागे नहीं, नजदीक आ जाए उस सुगंधी से या वो बिना की शब्द सुन करके उसमें आकर्षित हो आदि आदि देखने को वहां पर अपना करके वो कहीं पर जाकर के वो व्यापारी छूट गए। घोड़े उस सुगंधी के आकर्षित होकर के उधर आने लगते हैं। खाद्य पदार्थों को देख करके सूंघ करके जानवर को भी पता होता है। गजब मूर्ख कहलाने वाला भैंस या गधा भी और ये जान जाता है ये पौधा जहरीला है, ये घास जहरीला है और ये घास मेरे स्वास्थ्य के लिए मेरे भोजन के लिए है। और उन्होंने कहीं कोई यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में कहीं पर जाकर के पढ़ाई नहीं किया, लेकिन कुदरत की देन आत्मा और वो जान जाती है कि ये जहरीला है, ये खाना है तो जीवन का अंत होगा। तो और ये सूंघ करके पता लग गया कि ये खाद्य पदार्थ बहुत अच्छे हैं तो बहुत सारे घोड़े आकर्षित हो गए वहां पर आकर के और ये खाद्य पदार्थों का या सुगंधित द्रव्यों का उसका आनंद लेने लगे। वहां पर जो जाल बिछा हुआ था और ये कुछ घोड़े उस जाल के अंदर फंस गए। कुछ घोड़े सजग सावधान और वो वहां नजदीक आए नहीं, वहां से ये क्या हो गए दूर भाग गए। और ये जितने घोड़े वो पकड़ में आ गए थे और उनको व्यवस्थित रूप से पकड़ करके नाव बेड़े में उनको लेके और वहां से अस्तिशीर्ष नगर के अंदर आते हैं, राजा को सुपुर्द करते हैं। राजा उन घोड़े को और ये घोड़ों के जो प्रशिक्षक है उनको ये क्या करता है, समर्पित करता है, उनको सौंपता है और उसके बाद कहता है इनको हर तरह से प्रशिक्षित करो। और उन घोड़ों को प्रशिक्षण करने वाले ले जाते हैं। अगर वो उछल कूद करने लगते हैं और उनके घोड़ों की बरसात या उनके पैरों में चोट या पूंछ में चोट या मुंह बांध के नाक आदि बंद करने आदि आदि अनेक तरह से उनको प्रश्न कर करके इंसान की बुद्धि तो है ना, आप लोगों ने देखा ही होगा सर्कस के अंदर आग का गोला और किस तरह से ज्वालाएं अग्नि जल रही है, उसके बीच में से जंगल का वो खूंखार शेर, जंगल का बादशाह कहलाने वाला उसको पकड़ करके लेके प्रशिक्षित करते हुए करते करते और उस अग्नि के गोले के बीच में से कूद करके वो जिंदगी में पहली बार जैसा से पहले पर एक सर्कस मैंने देखा था। देख कर के बड़ा आश्चर्य बड़ा मन यही कि ऐसा भी आदमी क्या क्या कर सकता है, ऐसे जानवर, ऐसे खूंखार जानवर को भी और इसी तरह से इतना भारी भरकम हाथी और लोहे का ऐसा साइकिल तैयार किया हुआ, साइकिल में हाथी बैठ रहा और आगे की दोनों टांगों से साइकिल चला सर्कस में। यानी कि आदमी अगर प्रशिक्षण करता है पशु और पक्षियों को, माने दादा गुरुदेव उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य अध्यात्म योगी श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब फरमाया करते थे, जब हरियाणा के क्षेत्र में विचरण हो रहा था गुरुदेव का, एक घर में गोचरी के लिए गए तो बहुत मीठी बहुत मधुर और एक कर्णप्रिय आवाज आई है, पधारी है, स्वागत है, आपका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। इनका दरवाजा बंद है, ये आवाज कहाँ से, इधर से ये आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है, इतने मधुर और इतनी मीठी आवाज किसकी। और ये देखा और ये पिंजरे के अंदर तोते को रखा हुआ है और वो तोता बोल रहा, आइए, पधारिए, स्वागत है, सुस्वागत है। और
और ये इस तरह से अभिवादन को तोता कर रहा है। तोते की आवाज सुनकर के दरवाजा खुल गया, लोग आगे अंदर से बाहर। तो श्रावक को गुरुदेव ने प्रवर्तक से जी ने संबोधित कर करके पूछा, अंत श्रावक जी कमाल है, आपने तो तोते को ऐसा प्रशिक्षित कर दिया है और ये अभिवादन तोता करता है। और ये मंदिर नंदानी गुरुदेव, ये तोता अकेला अभिवादन नहीं करता है, ये तोता तो लोगों से का पाठ भी बोल लेता है। सुंदर नगर वाले भाइयों, लोग से का पाठ किस किस को आता है, जरा हाथ खड़ा करना। जिनको लोग से का पाठ आता है बहुत बहुत धन्यवाद है। जो नहीं आता है वो आज विचार कर ले, सोच ले, यहाँ पर महाराज साहब है, चलो मैं भी प्रयत्न करता हूँ। और ये संजय भैया लगे रहे लगे रहे लगे रहे और ये हिम्मत नहीं हारी तो ये सामायिक सूत्र पूरा का पूरा याद कर लिया। जल्दी अगर याद नहीं होता तो भी धीरे से, लेकिन अगर और मन बनाए जाए कि मैंने 24 तीर्थंकर की स्तुति, लोकस्य का पाठ और ये सिद्ध परमात्मा अरिहंत परमात्मा की स्तुति, नमोत्थनम का पाठ, ये 2 पाठ तो सीखना ही सीखना है। ऐसा अगर आप संकल्प बनाओगे तो, और हो सकता है ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको टेक्निक बताया जा सकता है, आपको आगे बढ़ा करके सिखाने का दायित्व तो हम लेते हैं। आप मन तो बनाए, जिनको नहीं आता है तो वो भाई कहता है कि इसको लोगस्य का, ये तोते को लोगस्य का पाठ दीजिए और आता है तो जैसी जैसी शिक्षा उसको दी जाए तो उसी तरह से तुम घोड़ों को भी प्रशिक्षित कर करके व्यवस्थित रूप से दे क्या हुआ, अब उसमें सवारी करना और यह उसमें से काम लेना शुरू किया। तो शास्त्रकार यहाँ पर साधकों के लिए पद बतला रहे हैं और वो द्वीप में कालिक द्वीप के अंदर रहने वाले वो घोड़े और ये स्वच्छ झरने का या तालाब नदी का पानी पीने वाले, हरी हरी घास धूप और ये जंगल के हरियाली हो, उसके आधार पर अपना पेट, अपने स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को व्यापन करने वाले वो घोड़े और नासिका की राग में, जिह्वा की राग में आदि आदि और वहां पर ऐसे ऐसे गलीचे आदि बिछाए, उसमें बैठने पर उनको बड़ा सुकुमार, बड़ा आनंद उन घोड़ों को। तो जो घोड़े उसमें आकर्षित हो गए थे वो घोड़े और ये जाल में फंसे गए और वो पराधीन हो गए और उसके बाद जैसा चाहे वैसा सवारी दे करके और जो मनी जो घोड़े रेस के घोड़े होते हैं, उन घोड़ों को कितना प्रशिक्षण दिया जाता है, कितना उनके ऊपर अंतर बरसाए जाते हैं। जो अभी जब हम कोयम्बटूर चतुर्मास के लिए जा रहे थे, 1989 की बात है, तो हम और मन उधर मेट्रोपालियम से कुन्नूर से ऊटी, क्योंकि गर्मी के दिन थे और वो ठंडा मौसम, हमारे पास टाइम था, उधर अपने समाज की ज्यादा घर नहीं, उस आधार पर और ये मेट्रोपालियम में किसी ने कहा कि ऊटी में लगभग 100-150 घर हैं और कुन्नूर में भी घर हैं, थानक भी है, मंदिर भी है और बड़ा समाज, मारवाड़ी समाज वहाँ पर रहता है। तो उस आधार पर हम वहाँ पर गए थे और 1 जून के अवसर पर हम ऊटी पहुँचे थे। ये थानक, बीच में रोड, उसके साथ में नाला, उसके पल्ली तरफ रेस का मैदान, योग की बात, उन दिनों में वहां पर रेस भी चल रहा था घोड़े का। ऐसे प्रवचन सभा में बैठे प्रवचन करते करते सामने भागते हुए घोड़ों को हमने अपने आंखों से देखा है और उनकी गति ऐसा, जैसे ये मेरी अंगुली हिल रहे हैं, उनके पैर, घोड़े के पैर इतनी तेजी और घोड़े उसके ऊपर ऐसे बर्फ बरसा करके और ये करोड़ों रुपए का सट्टा ये उसमें लगा करके लोग और ये रेस करने वाले। तो यहाँ बतला रहा था कि
कि जानवर को प्रशिक्षित करके पराधीन और ये ऐसे ये उनको पकड़ने, अगर ये उसमें आए नहीं होते तो स्वतंत्र थे, लेकिन इंद्रियों की राग के वशीभूत होने के कारण ये क्या हो गया, वो पकड़े गए और ऐसे हंटर उनके ऊपर पड़ता है और इस तरह से उनको पराधीनता के आधार पर अपना जीवन चलाना पड़ता है। तो परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी और ये साधकों के लिए, साधिकाओं के लिए और ये फरमा रहे हैं, हे साधकों, जैसे ये वो घोड़े जो कि स्वतंत्र द्वीप में, जहाँ पर मनुष्य भी नहीं रहते, ऐसे द्वीप में और ये आनंद के साथ जीवन यापन करते थे, लेकिन इंद्रियों के राग के वशीभूत होने के कारण वो पकड़े गए और पराधीन हो गए और उनको बहुत तरह की यातनाएं और ये बहुत तरह से वजन उनको ऊपर इंसान बैठ कर के हंटर उनके ऊपर चलाता है। इसी तरह से तुम कान की राख में मत जाओ, आंखों की राख में मत जाओ, नासिका, जिह्वा और स्पर्श इंद्रिय, पांचों इंद्रियों की राख में मत जाओ। अपने आप को क्या करो, कंट्रोल में करो। तुम्हारे पास बुद्धि है और बुद्धि का सदुपयोग कर करके ये आत्मन आज से नहीं, अनादिकाल से ही पांचों इंद्रियों की जब जब पंचेंद्रिय बना है, पांचों इंद्रियों की राग के वशीभूत होकर के ये अनंत के चक्कर में, अनंत के प्रभाव के अंदर तू घूमता चला रहा है। तो अब तुझे सुबुद्धि मिली है, जिनेंद्र परमात्मा का शासन मिला है, अनुकूलता वातावरण बना है, तो 22 प्रकार के आने वाले परिश्रमों को शांति पूर्वक सहन करते हुए, उसमें ज्यादा घायलों का न करते हुए, शांति पूर्वक सहन करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे और मुक्ति मंजिल दूर नहीं है। और ये कर्मों का किनारा, अगर कर्म आत्मा से हट गए, कर्म ही आत्मा को रुलाने वाले हैं, कर्म ही 4 गति 84 लाख योनियों में परिवर्तन कराने वाले हैं। अगर वो कर्म आत्मा से दूर हो गए, वो निर्जरित हो गए, तो फिर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत बलवीर्य और पुरुषाकार पराक्रम आदि प्रकट होने वाला। इसीलिए साधकों और ये आगे बढ़ो और संयम के रास्ते को, और ये तुमने अपनाया है तो व्यवस्थित रूप से उस संयम का पालन कर करके आगे बढ़ने वाले बनो। तो मतलब ये है कि इंद्रियों पर कंट्रोल का होना और ये जीवन में संयम का होना ये नितांत जरूरी है। संयम मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ, 2 तरह के हैं, साधु का संयम और श्रावक का संयम। और वो संयम का पालन करने वाले आत्मा श्रावक बने में रहते हुए भी बहुत ऊंचे दर्जे के अंदर उत्तराध्याय सूत्र के 5वें अध्याय के और ये 20वें गाथा के अंदर और परमात्मा फरमा रहे हैं कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो घर में, परिवार में रहते हुए भी बहुत निर्मल, बहुत स्वच्छ और बहुत उत्कृष्ट जीवन जीने वाले होते हैं। और ये ज्यादा को हमारा परिचय नहीं था, अभी आने के बाद, ये चतुर्मास में आने के बाद 2-5 बार जाना हुआ। मुनिलाल जी जो कि अभी परसों जिनका और ये स्वर्गवास हो गया, और ये देखा उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा, उनकी धर्म भावना। और ये अनिल भाई आए और कहने लगे कि गुरुदेव ऐसे ऐसे पिताजी के भाव बन गए, संसार अंगीकार करना है। और उस आधार पर मैं वहां पर गया और उनके लक्षणों का परीक्षण किया और ये देखा और उनकी नाड़ी को देखा, नाड़ी की गति कैसी चल रही है उसको देखा। और उसके बाद आपके क्या भाव हैं, क्या चाहते हैं। और ये बहुत हो गया जीवन, अब ये संसारी को अंगीकार करना चाहता हूँ। बड़े आत्मीय बहुत सुंदर भावों के साथ उन्होंने भाव व्यक्त किया। मैं उस आधार पर उनको संसारा और ये दे दिया गया। उसके अगले दिन भी यहाँ पर पाठ बिठाने के बाद तुरंत मंगल पाठ देने के लिए मैं वहाँ पर गया। और मैंने जागृति, उनकी श्रद्धा कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया। और ये भले
और 90 साल के करीब की उम्र, शरीर कमजोर, उठना बैठना उनके लिए इतना अनुकूल नहीं भी हो रहा हो, लेकिन लेते लेते ही हाथ जोड़ करके स्तोत्र पाठ और ये शास्त्र का पाठ सुनते हुए और मानी ये मंगल पाठ आदि हो और ये बहुत मन ये दत्तारी मंगलम हो गया, मंगल पाठ हो गया और ये चरण स्पर्श करने के लिए और ये संत अपना पैर ऊपर यानी कि झुकना नीचे उठना नहीं हो पा रहा तो और ये कैसी मानी दृढ़ श्रद्धा और ये परसों सुबह की मैं गया महावीर चालीसा और ये मेरी भावना और ये कुछ स्तोत्र आदि भी मैं सुनाया और ये मनीष से बहुत अच्छी तरह से चल रही थी पूरे के पूरे होश में और ये पूरे के पूरे हाथ जोड़ करके व्यवस्थित रूप से मंगल पाठ, स्तोत्र पाठ और ये महावीर चालीसा, मेरी भावना आदि आदि व्यवस्थित रूप से और ये सुनते रहे। मुझे तो आइडिया ही नहीं कि इतने जल्दी संसारा पूरा भी हो गया। दोपहर के समय उनका पोता आया और ये कहने लगा कि महाराज साहब संसारा जीत गया है। तो मैं तुरंत वहां पर गया, देखा तो मतलब ये कहने का ऐसे भी श्रावक हैं और ये अच्छे से अच्छे संत, पता नहीं मेरा भी क्या होगा, भविष्य क्या रहेगा, संसारे में जा पाऊंगा नहीं पाऊंगा, मेरी को और ये मेरे हाथ में, मेरे ज्ञान में नहीं है। अच्छे अच्छे ज्ञानी ध्यानी जपी तपी और ये प्रवचनकार और ये ऐसे संत भी और ये उनको भी संसारा बहुत बार नहीं आ पाता है और ये गृहस्थ जीवन में और ये संसार में रहते हुए भी इतनी निर्मलता और इतनी स्वच्छता, आत्मा ऐसे जागृत कि अब मेरा वक्त आ गया है, अब सभी प्रकार के और 18 प्रकार के पाप आदि सब और शरीर के प्रति की ममत्वता भी जो है मैं त्याग कर करके मौत मुझे भर ले, मैं मौत से डरने वाला नहीं हूँ, मौत तो आना ही आने वाला है। तो आयतोमा कर करके या दुख मना करके आंसू बहाते हुए रो धो करके नहीं और ये अपनी इच्छा से संपूर्ण ये मोह ममता की तरफ से अपना और ये मन हटा करके और ये अपनी आत्मा में लीन, तो ऐसे करोड़ों करोड़ों में से कोई कोई विरल विभूतियां होती है, उनको ये इस तरह का संसारा। तो ये समाज का गौरव है आपके ये सुंदर नगर समाज के अंदर ऐसे श्रावक जिन्होंने इतनी दृढ़ता के साथ और ये तीसरे दिन यानी उपवास, पहले दिन, दूसरे दिन बेला, तीसरे दिन और ये तीसरा उनका ये मान लीजिए उस धारा का तीसरा दिन और ये दोपहर के समय ही उनका उस आत्मा का दिवंगत हो गया। वो आत्मा जहाँ पर भी पहुंची हो और ये क्योंकि अच्छा काम किया, अच्छा जीवन जिया, दानशील तब भावना में अपने जीवन को आगे बढ़ाया, सुगति तो ऐसी आत्मा की होनी ही होनी है। जिस दिव्य जगत में वो आत्मा पहुंची है वहाँ की उम्र पूरी होने के बाद बहुत जल्दी मनुष्य का जीवन पाके संयम आराधना करके कर्मों का किनारा करके अपने शाश्वत घर तक पहुंच जाए, ऐसी मंगल कामना, ऐसी शुभ भावना उस आत्मा की करते रहते हैं। और अभी न जाते ही 5-5 नमकार